Hello students, we can see limit examples that are of this form. Limit at infinity. Some useful informations out of that. Last one result, its example that are remaining. If suppose example that is of this form, limit 1 plus 1 upon x and reciprocal of 1 upon x raised to in the index and x tends to infinity, then its answer is E. With the help of this formula, we now solve these MCQ examples. See the first example. इसमें क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए और फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर है वो 1 होना चाहिए और सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है 1 अपॉन x और इसका रेसिप्रोकल इंडेक्स में x होना चाहिए. टोटल एग्जांपल का फॉर्म इस फॉर्म में रहा तो आंसर क्या ध्यान में रखना है, ई ध्यान में रखना है, ई. नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल और जस्ट फॉर प्रैक्टिस, सपोज इफ यू वांट द आंसर limit x tends to infinity 1 plus 4x by 3 4 by x and raised to x, इसका मुझे आंसर लिखना है, एडजस्ट करना पड़ेगा. इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है ऑलरेडी, हियर 1 एंड प्लस के बाद जो यहाँ पे नंबर है 4 by x उसका रेसिप्रोकल इंडेक्स में होना चाहिए और सेकंड टर्म का जो रेसिप्रोकल वो क्या है, 4 by x का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, x by 4 होना चाहिए. पर x by 4 में से x तो है पर यानी कि इसके डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा 4 लेना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा लिया हमने डिनोमिनेटर में, इसलिए टोटल रेस टू में क्या आएगा, 4 ऊपर आएगा. पर ये जो फॉर्म बना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस दिस टर्म and its reciprocal and this 4 is just for adjustment, adjusted for it is. Therefore answer of this term is e to the power 4. क्या आंसर क्या हुआ, e to the power 4. इस फॉर्म में ये तीनों एग्जांपल हमें सॉल्व करना है. नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट x plus 6 divided by x plus 4 whole raised to x plus 4. फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर देख के न्यूमरेटर एडजस्ट करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है, x plus 4. नाउ कीप डिनोमिनेटर एज इट इज एंड हियर फर्स्ट टर्म x तो है ऑलरेडी और 6 के जगह मैं क्या लिखता हूं, नीचे का जो 4 है ना 6, I can write 4 plus 2. Now see the denominator and adjust the numerator. Denominator x plus 4, we have to adjust this term in the numerator. इसका मीनिंग हुआ डिनोमिनेटर में से x तो ऑलरेडी है, न्यूमरेटर में है ऑलरेडी और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है और प्लस के बाद 4 होना चाहिए और यहाँ पे 6 है, 6 के जगह क्या लिखता हूँ मैं, 4 एडजस्ट किया और 6 लाने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा. Means see the denominator and adjust the numerator. Now separate it and raise to x plus 4 as it is. Then limit x tends to infinity, x plus 4 separate it, x plus 4 divided by x plus 4 and plus 2 divided by x plus 4 and raise to x plus 4 as it is. There is no shortcut method for this example. We solve this example by regular board method to obtain the correct answer quickly. पर इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x plus 4 गेट कैंसल. इसमें क्या है, x plus 4 कैंसल होने के बाद 1 आ रहा है, 2 upon x plus 4, 2 upon x plus 4 raised to x plus 4. Now it is adjusted in the standard form. No, limit x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 और मैंने क्या बताया 2 अपॉन x प्लस 4, इसका रेसिप्रोकल इंडेक्स में होना चाहिए पर इसका रेसिप्रोकल क्या है, 2 अपॉन x प्लस 4 का x प्लस 4 अपॉन 2, उसमें से ऑलरेडी x प्लस 4 है, अपॉन एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर का जो 2 है ना तुमने एक्स्ट्रा लिया है तो एक्स्ट्रा
ऊपर इंडेक्स में फिर से वो एडजस्ट होगा रेस टू 2. नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देयरफॉर आंसर ऑफ दिस इज ई स्क्वायर. फर्स्ट एग्जांपल का आंसर क्या है? ई स्क्वायर आया. नाउ सी द सेकंड एग्जांपल. See the second example. Limit x tends to infinity 1 minus 4 upon x minus 1 का रेसिप्रोकल एडजस्ट करना पड़ेगा. इसका रेसिप्रोकल में इसकी क्या जरूरत नहीं होगा, वो ऊपर इंडेक्स में वैसा ही रहेगा. Now solve this example. See carefully. There is no shortcut method. Directly use this method to obtain MCQ option, correct option quickly. Now see the second example. Limit x tends to infinity 1 minus 4 upon x minus 1 whole bracket raised to 3x minus 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट जगह 1 ऑलरेडी है, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. मैं बिग ब्रैकेट में लिखता हूं और उसमें से फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल एडजस्ट करता हूं. इसका रेसिप्रोकल क्या है? 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस 1 अपॉन 4, यानी कि दोनों टर्म तुमने एक्स्ट्रा लिया है, वो फिर से जो एक्स्ट्रा टर्म लिया है उसका रेसिप्रोकल इंडेक्स में एडजस्ट करना पड़ेगा. 4 अपॉन एक्स माइनस 1, ये देखो 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का रेसिप्रोकल होना चाहिए. इसका रेसिप्रोकल मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसलिए देना पड़ेगा. x माइनस 1 ऊपर लिखा है, नीचे x माइनस 1 आएगा और 4 डिनोमिनेटर में लिखा है, ऊपर 4 आएगा. ना इट इज एडजस्टेड, पर फॉर्म एडजस्ट हुआ. और एग्जांपल में ऑलरेडी देयर इज वन मोर टर्म, यहाँ पे है ना वो टर्म कहाँ पे है? 4 इंटू 3x माइनस 1, 4 इंटू ऑलरेडी है टर्म, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं उसके लिए, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा टर्म इंडेक्स में आया. पर माइनस फॉर्मूला में प्लस है, माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा. तो माइनस कहाँ पे आएगा? इसका जो रेसिप्रोकल है 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का रेसिप्रोकल x माइनस 1 अपॉन माइनस 4, यानी कि एक्स्ट्रा माइनस 4 यहाँ एडजस्ट होगा. टोटल एक्स्ट्रा टर्म कमिंग माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1. नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ इट इज इन दिस फॉर्म. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस, यानी कि प्लस इंटू माइनस होगा, एक प्लस होगा यहाँ पे और ब्रैकेट में फिर माइनस और टर्म का टोटल रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स का रेसिप्रोकल x माइनस 1 अपॉन माइनस 4. इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. द आंसर ऑफ दिस टर्म यूजिंग दिस फॉर्मूला इट इज e टू द पावर में जो टर्म है माइनस 4 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. ई के जो टर्म पावर में उसका भी लिमिट लेना पड़ेगा. कौन सा रूल? लिमिट ऑफ एज x टेंड्स टू इंफिनिटी fx रेज टू gx में लिमिट ऑफ fx रेज टू लिमिट ऑफ gx. If x present means we take separate limit for index also. For e to the power, here divide न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x, यानी कि माइनस 4 इंटू ब्रैकेट माइनस 4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 4 इज अ कांस्टेंट. डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x 3 माइनस 1 बाय x अपॉन 1 माइनस 1 बाय x. लिमिट सेपरेट. एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 means total answer e to the power minus 4 into 3 minus 0 divided by 3 minus 0 divided by 1 minus 0. इसकी टोटल आंसर क्या हुआ? e raised to minus 4 into 3 upon 1 means total answer is e raised to minus 12. Now this is the board method. Adjustment. See carefully. Second example, its answer is e to the power minus 12. Now similarly solve third one.